अब इसमें जो टोटल रोल होता है मैक्सिमम टाइम, आपके यहाँ एक दो क्वेश्चन केवल अलग आए हैं, बाकी मैक्सिमम टाइम जो इसको रोल होता है वो क्या होता है, प्लेस वैल्यू का। अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है ठीक से तो ओरली एक क्वेश्चन लग जाता है, थिंक विदाउट इंक हो जाता है। अब इसमें देखें, जैसे आपने कोडिंग, नाम ही इसका क्या है, श्रृंखला है। श्रृंखला होगी, सीरीज होगी, एक फिक्स टर्म पे सब आगे पीछे होंगे, चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़े हैं, श्रृंखला का मतलब ये नहीं कि जो मेरा मन आएगा वो मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, एक श्रृंखला चलेगी तभी तो आप समझ पाएंगे। अब श्रृंखला में जैसे कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े हैं वैसे यहाँ पे वही कौन कौन से नंबर, कांस्टेंट नंबर, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, ऑड नंबर और कौन से, इवन नंबर, यही जुड़ घट सकते हैं बस। हाँ, नंबर में भी आएंगे तो एक नंबर और जुड़ जाएगा, आपके प्राइम नंबर जुड़ जाएगा उसमें, बस इतनी सी बात है। अब जैसे प्लेस वैल्यू याद है तो जैसे आपने देखा एक तरीका है कि आप उंगलियों पे गिन सकते थे, लेकिन कभी कभी जब गैप ज़्यादा होता तो वहाँ दिक्कत होती है। तो जैसे आपने कहा सर 10 से 11 हुआ यानी कितना, पहले +1 हुआ है। अब यहाँ देखो 11 से 13 यानी कितना, +2। अब जैसे +1 के बाद +2 आया, आप कहेंगे सर आगे कितना होगा, +3 होगा। एक कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का गैप है, यहाँ 13 से 16 यानी कितना, 3। अब आगे अगर गैप ज़्यादा हो तो आप टर्म्स गिन सकते हैं कि 1 2 3, यहाँ निश्चित कितना आ जाएगा, 4, यहाँ कितना, 5 अगला है, 6 पे लगा दीजिए आप, ठीक है। तो 16 और 4 कितना, 20, और 20 में 5 बढ़ के यहाँ कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और 25 जो वैल्यू है वो किसकी है, वाई की। क्लियर है, आया समझ में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, आप फटाफट बताते रहिए। हटा दें इसको। MPNQOR क्वेश्चन मार्क है, QT, MPNQOR QT। सबका है, क्या है, PS, PS, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 13, 16, 14, 17, 15, 18, यहाँ कितना, 17, यहाँ कितना, 20। इस टाइप का वेरिएशन आए तो दो चीज़ें ले सकते हैं, एक तो एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में चलेगा, दूसरा आप ये कह सकते हो सर अल्टरनेट टर्म ले लो, क्योंकि वेरिएशन आ रहा है, अल्टरनेट से थोड़ा सा आसान बन जाता है। देखो आप ट्रेडिशनल तरीके से चलोगे तब भी लग जाएगा, जैसे 13 से 17 हुआ, कितना बढ़ा, 4, 16 से 14 हुआ, कितना हुआ, -2, सॉरी +3, यहाँ कितना, -2, 14 से +3 17, 17 से -2 15, 15 से 3 कितना, 18। तो अगला टर्म क्या आएगा, +3 -2 +3 -2 +3, तो यहाँ कितना आएगा, -2, और 18 से 2 माइनस करो कितना आएगा, 16। 16 वैल्यू किसकी है, P की, और 16 में फिर 3 जोड़ोगे तो 16 3 कितना, 19, यानी क्या होगा, S होगा, और 19 से 2 घटाओगे तो कितना होगा, 17। आपने कहा सर ये थोड़ा टाइम टेकन हो गया, ज़्यादा बेहतर होता कि हम इसको कैसे ले लेते, ऑल्टरनेट, मतलब जो भी अब नहीं आ रहा तो आप एक सीक्वेंस से चल सकते हैं, लेकिन अगर यही थोड़ा सा समझ सकें तो आप ऐसे कर सकते थे इसको। एक मिनट देख लीजिए, पहले पहले लेटर को किससे, तीसरे से, तीसरे को किससे, पांचवें से, तो क्या आया देखो, MNOP, यहाँ क्या आया, Q, यहाँ क्या आया, PQR, तो यहाँ क्या आएगा, S, और ये क्या आया, T। तो अल्टरनेट वाला जब आप लेके चले तो थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया, बिना कुछ लिखे ही वैसे सॉल्व हो गया। क्लियर है, हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लीजिए लेवल। RIATNIE, RIATNIE, RIATNIE,
बी, वेरी गुड, बी। है नहीं, कोशिश करिए। नहीं, आई, आई या टी, ठीक है। आप लोग का बी, आप लोग का कोई नहीं, कोशिश करो, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिख लो, थोड़ा सा देखो कि ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिलेट करो उसको। नहीं आया, क्या हुआ भाई? आपका सी, ठीक है। आपका आई या टी, आपका सी, आप लोग का, आपका कह नहीं सकते क्या आया, थोड़ा अलग, कितना अलग, क्या अलग आया? वो आगे वॉवल चेंज हो रहा है, आगे आई पूछेगा आर में टी प्लस टू तो एल में प्लस टू होगा ना, देयर इज नो सच टाइप ऑफ लॉजिक। चलो आ जाओ भाई, किसका है, कोई नहीं। चलो, ये है आपका आई या टी है, आपका आपका सी है, आपका इधर क्या है, बी। क्लियर है? आ जाओ देख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 18, 9, 1, 20, 14, 9 और यहाँ कितना, 5 है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ देखो, सबसे पहले देखो 18 से कितना हुआ, 9, यानी कितना, 9 कम हुआ। 9 से 1 हुआ, यानी कितना, 8 कम हुआ। यहाँ से बढ़ रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको छोड़ दो 1 मिनट। 20 से देखो 14 हुआ, कितना, बोलो, -6। 14 से 5 यानी कितना, 14 से 9 यानी कितना, -5। 9 से 5 यानी कितना, 4। सब कुछ सही जा रहा था। यहाँ -6, -5, -4, -9, -8 यही डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब ऐसी सीरीज इस टाइप की मिले, पहली बात तो लेटर सीरीज है, सब्सट्रैक्शन वाले में ऐसा मिले तो कोशिश करो या तो पीछे से देख लो, जल्दी एट दैट टाइम स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब ये है दूसरे चीज, जब समझ रहे थे एक लेवल लगे आ जाए तो आप बोलोगे सर ए को हम 27 भी तो मान सकते हैं, और 27 से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। यही सेट हो जाता है। लेकिन ये कभी होता है प्रेशर में ना क्लिक करे तो आप उल्टा देख लो, यहां से देखो ध्यान से, 5 से 4 बढ़ के कितना, 9, 9 से 5 बढ़ के कितना, 14, 14 से 6 बढ़ के 20। जब 20 में 7 जोड़ोगे 27 आएगा तो ये जरूर क्लिक कर जाएगा। 27 जब आ जाएगा जोड़ने पर तब क्लिक कर जाएगा। और यहाँ देखो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। तो यहाँ सीधी सी बात है, कितना बढ़ा होगा, 3 बढ़ा होगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। या यहाँ बोल दोगे आप, घटने में ऐसे देख लोगे तो 5 से यहाँ फिर कितना, 3 घटेगा, 2 आएगा। और 2 वैल्यू किसकी होगी, वे की होगी। समझ में आया कि नहीं, पक्का, श्योर। वो ए वाली वैल्यू क्या है कि उसमें लेटर में चूंकि यही फिक्स 26 लेटर होते हैं, तो जैसे एक बार घटता है वो मुझे लगता है कि जोड़ रहा होता है, लेकिन वो जोड़ता नहीं है, क्या होता है, घट रहा होता है। तो जैसे बी आए तो बी को आप 28 की नज़र से देख लो। सी आए तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। 26 में 3 जोड़ दो तो 29 जैसा दिखाई देगा, और 29 से घटाने में आसान बन जाएगा। क्लियर है? या पीछे से आप देख लो तो जल्दी जब समझ में आएगा तो आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे कि जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ जब जोड़ोगे 20 7 तो 27 तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, और उसके पहले एक सेल्फी ले लीजिए भाई। भैया इधर देख लो, आ जाओ। हाँ सबका है, सबका साथ सबका विकास। लिखो एक क्वेश्चन और, लिखिए, ACFH, ACFH, ACFH M
के जल्दी बोलिए तो आसान सा है। नहीं आया? आ गया सबका? देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 3 6 8, यानी 1 से 3 यानी कितना +2, 3 से 3 कितना 6, 3, यहाँ फिर से 2 आ गया, तो आप क्या करोगे +2 +3 +2, तो आगे कितना +3, 8 3 कितना 11, और 11 वैल्यू किसकी के की, और यहाँ फिर से 2 जुड़ के कितना हो गया 13, यानी क्या हो जाएगा के। सबका है? सबका है? कोई डाउट तो नहीं? प्लीज़ कोई डाउट रहा करे तुरंत अपनी बात रख दिया करिए। पड़ोस में पूछे देखिए, उनको समझ में नहीं आया शायद। आप दोनों लोग उनसे पूछे समझ में आया? समझ में आया? सच्चाई बोल दीजिए, मुझे जहाँ तक लग रहा नहीं आया है। नहीं आपका नहीं, आपके बगल में वो, श्योर ना? हाँ, अगर ना आए पूछ लीजिए, कोई डाउट ना रखिए। जैसे थोड़ा सा आप देख रही थी फिर उनसे पूछने लगी। यहाँ पे कितना 1 से 3 यानी कितना +2 हुआ है, यहाँ +3 +2 +3 आगे हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 2 लेटर का इसी में जैसे देख लीजिए, कल शायद इसको बताया गया था AZCXFU, ये थोड़ा आसान सा है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। AZCXFU IR, सबका है? सबका? सबका है? हाँ, कितना आपको आपत्ति है? चलो भाई, क्या है आपका? JQ नहीं आया? नहीं किया तो क्यों? है दूसरा वाला भाई इन्होंने बन JQ, देखो हवा इधर की तरफ चली, JQ की तरफ चली। आपके क्या विचार हैं? बोलो। JQ ही लग रहा है हमको भी। कैसे लग रहा है? जनता जवाब चाहती है। +3 आ जाओ भाई, इधर देख लो बच्चा, चाहे सिंगल सिंगल लेटर से आप देख लो तब भी वही होगा, ठीक है, और चाहे अपोजिट लेटर से देख लो। देखो सबसे पहले तो इसको देखो आप, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी कितनी 3 है, इसकी कितनी 6 है। अब यहाँ 1 से 3 आया यानी कितना +2 है, ठीक है, 3 से 6 यानी कितना हुआ +3, तो अगर +2 +3 तो आगे कितना +4, कितना +4 हो जाएगा, तो 6 4 कितना होगा 10 होगा, और 10 वैल्यू किसकी है जे की है, ठीक है, जे होगा। अब देखो दूसरा तरीका, कई बार बच्चे इसको लेंदी बना लेते हैं। लेंदी कैसे? जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 26, इसकी कितनी 24, तो 26 से 24 इधर कितना -2 हुआ, 24 से 21 यानी कितना -3 हुआ, और 21 से -4 होके कितना 17 हो जाएगा। लेंदी बन गया, तो उससे बेहतर है कि आप अपोजिट लेटर रख दीजिए सीधे, ठीक है, कि एक अपोजिट लेटर जेड है, सी का एक्स है, एफ का यू है, तो जे पहला लेटर ले आइए, और जे का अपोजिट लेटर कल हम लोग क्या पढ़े थे क्यू। क्लियर है? चलो अब इसी में जैसे 2 का आप बना रहे हैं, वैसे 3 लेटर का पेयर बना देते हैं। 3 लेटर पे भी देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ आए हैं, तो लिख लीजिए जैसे DIB HMF, DIB HMF, DIB HMF, LQJ, LQJ, DIB HMF LQJ, DIB HMF LQJ,
जल्दी से बोल दीजिए। PUN, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए। OTM, OTM, QVO, PBO, PUN। लास्ट वाला जल्दी करिए। आ गया? नहीं आया? हाँ दिक्कत है, नहीं आया? किसका किसका आ गया? अरे भाई वही क्वेश्चन है, वही है, बस 3 3 लेटर रख दिए गए हैं, आराम से देख लीजिए इसको। चलिए आइए एकदम बेसिक से देख लीजिए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? 4, इसकी 9, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 13, इसकी 6, इसकी 12, 17, 10। जैसे यहाँ आप लेके चल रहे हैं वैसे यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंगल सिंगल लेटर को देख लेना है। दूसरी एक चीज़ और है, आपके यहाँ मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आए हैं वो आप देखिएगा हार्डली 2 लेटर निकालने पड़ते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि सिंगल लेटर निकालो और तुरंत आंसर आ जाता है, तो इसको ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लीजिए। तीनों लेटर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आ जाइए पहले एकदम बेसिक से ही देख लेते हैं। देखिए जैसे एक एक लेटर लेके चलेंगे, पहले को किससे कंपेयर करेंगे? पहले से। तो 4 से कितना हुआ? 8 यानी कितना? +4। 8 से 12 यानी कितना? +4। तो आगे बताओ कितना जुड़ेगा? 12 में 4 जुड़ेगा, 12 4 कितना? 16। और 16 वैल्यू किसकी होगी? P की होगी। समझ पाए आप? अब आप देख रहे हैं P 2 ऑप्शन में जा रहा है, तो चाहे दूसरा करेंगे चाहे तीसरा करेंगे, दोनों लेटर से एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। समझ पाए आप? अब आप चाहे जो कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 से कितना हुआ? 6। 2 से 6 हुआ, कितना बढ़ा? 4। 6 से 10 यानी कितना बढ़ा? 4। तो 10 से कितना बढ़ेगा? 4। और 10 से अगर 4 बढ़ेगा तो 10 4 कितना होगा? 14। और 14 वैल्यू किसकी है? N की। शुरू में P, लास्ट में N किस में है? इसी लास्ट वाले में है। इसमें आपका क्या हो गया? आंसर आ चुका है। फिर भी आप करना चाहें तो आप कर लीजिए कि यहाँ देखिए 9 से कितना? 9 4 13, 13 4 कितना? 17। तो आगे 17 में 4 बढ़ के कितना हो जाएगा? 21। और 21 वैल्यू किसकी हो जाएगी? U की। तो क्या हो जाएगा? PUN। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और लिखिए, NOA PQB RS। ये हो गया सबका? सबका हो गया? NOA PQB RSC, NOA PQB RSC। अगला टर्म आपको बताना है, ठीक? TU, वेरी गुड, टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। TUD। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? कब जैसे कोई ना आया करे, कोई संकोच ना करिए, कोई डाउट ना करिए, पूछ लिया करिए। आप देखिए कुछ लोगों का आ जाता है, मैं चाहूँ तो ऐसे बता के आगे निकल चलूँ, लेकिन प्लेस वैल्यू इसीलिए लिखा जाता है कि आप आराम से समझ लीजिए। तो सबसे पहला काम यहाँ से देख के प्लेस वैल्यू लिखिए, फिर लिखिए, फिर इसको समझिए एक एक लेटर को, अपने आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर देखो, क्या है आप लोग का? TUD। देखिए हमने ये कहा कि इस पे जैसे प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, 14 है, ये कितना है? 16 है, ये कितना? 18। अब यही प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप क्या बोलेंगे कि 14 16 18, यहाँ कितना? 20। ठीक है, ऐसे ही तो देखिए 14 से 2 बढ़ के कितना? 16। 16 से 2 बढ़ के कितना? 18। तो 18 से 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 20। यानी क्या आएगा? T। यहाँ आप देख रहे हो A B C, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? D।
यहाँ देख लीजिए 15 है, 17 है, 19 है। तो 15 में 2 जोड़ के कितना, 17, 17 में 2 बढ़ के कितना, 19। तो 19 में 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 21। तो आंसर क्या हो जाएगा, TUD। बस इसमें टोटल रोल किसका है, प्लेस वैल्यू का। अब प्लेस मैक्सिमम टाइम प्लेस वैल्यू का। हाँ एक आध बार जैसे क्वेश्चन जैसे आप ही के यहाँ आया हुआ है, अभी मैं रख दे रहा हूँ उसको, जैसे ये क्लियर हो गया है ना। जैसे ये क्वेश्चन है देख लीजिए, है IP, वेरी गुड, IP। FG। रानी दीजिए, नहीं लगेगा ये, मतलब ये नॉर्मल ऐसे आप लेके चलेंगे तो है ही नहीं। इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन और इन्होंने एक यूपीएसआई में रख दिया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ का आया हुआ है भी नहीं, फर्जी का है। ये क्या होगा, ये खाली मंथ के नाम लिख रखे हैं, मंथ के नाम लिख रखे हैं, मंथ के नाम। अब जब आप सुनेंगे अरे इतना सा तो ये ऐसे लगेगा बस, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, यकीन ना हो नेट पे डाल दीजिए, आपके यहाँ सी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ। बस 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 बस, ठीक है। कंफर्म बता रहे हैं आया हुआ, इधर उधर का नहीं भाई। अब ये एक बार जैसे लग गया, अब दोबारा सामने पड़ जाएगा तो गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने करवा दिया। तो इसमें क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये क्या हो जाएगा, जून जुलाई। ओ माय गॉड ठीक है। ए, एक और इसी पे जैसे दूसरा क्वेश्चन उन्हें देखेंगे, यूपीएसआई में रख दिया था, एक ये देख लीजिएगा, ये तुरंत अब हो जाएगा। लग जाएगा सबका, ठीक है। इसमें ये क्या था, दिनों के नाम था, ठीक है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे और आगे क्या हो जाएगा, संडे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसएस हो जाएगा। क्लियर है। तो कभी कभार जैसे इसीलिए जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, कि कई कई बार क्या होता है, नए से क्वेश्चन मिल जाते हैं, होते उसमें दम नहीं बिल्कुल, उसमें हमें अलग नजरिया लेके सोचना होता है, बस इतना सा है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ाते हैं। इस पे हो जाएंगे क्वेश्चन, इस पे हो जाएंगे। थोड़े क्वेश्चन करिएगा या कुछ और करवा दें।
दूसरे टाइप का एक ग्रुप सीरीज आता है, उस पर करवा दे। चल लिखिए, ए बी डैश ए बी सी, ए बी डैश ए बी सी डैश बी सी, बी सी डैश बी सी ए, बी सी ए डैश सी, ए बी डैश ए बी सी डैश बी सी डैश बी सी ए डैश सी। सबका हो गया होगा ये तो सबका सॉल्व हो गया होगा, नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, आइए लिखना बंद कर दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब इस पे जो जो चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें प्लेस वैल्यू का कोई रोल नहीं होता है। इसका नाम ही क्या है? ग्रुप सीरीज। इसको ये बहुत कम आपके यहाँ पूछा जाने वाला, कभी कभार का है। जैसे एक पेपर आपका हुआ था, इसमें बीच में एक आध बार रख दिया गया सी सेट में, एक पेपर सेपरेट हुआ था, वो भी बहुत दिनों से हुआ ही नहीं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, कानून गो का हुआ था। फिर बाद में इन्होंने कहा कि अब वो इसके लोअर के थ्रू चली जाएंगे उसमें, फिर बोला कि SSSC के तहत होंगी। बीच में कुछ दिनों लेखपाल को प्रमोट करके उन्हीं को बना देते हैं, तो अब इधर नहीं हुई। उसमें भी जैसे पूछा जा चुका है, UPPSC कंडक्ट करवाता था, ठीक है। अब इधर देखिए, जैसा है अब इसको ग्रुप में तोड़ते हैं तो एक पैटर्न जैसा इसका बच्चे ये लेके चलते हैं, कोई नहीं बात ना करिए, 1 मिनट देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने लेटर है? 15। 15 का मतलब अगर 3 लेटर के ग्रुप में तोड़ेंगे तो कितने ग्रुप टूटेंगे? 5। या 5 में तोड़ेंगे तो कितने टूटेंगे? 3। लेकिन ये कोई इस पर टाइम ना दिया करिए, अभी आए हुए क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको जिसमें वेरिएशन आ जाता है। पहले 3 लेटर आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए तो फेल हो गया। फिर 3, हाँ ये मान के चला करिए कि 3 और 4 लेटर के ग्रुप में ज़्यादा टूटता है, लेकिन वेरिएशन आता है। जो देखने वाली चीज़ है वो क्या क्या देखा जाता है वो देख लीजिए। जैसे पहली चीज़, ये तो बिल्कुल बिना ऑप्शन के लग जाएगा, थिंक विदाउट इंक लग जाएगा। लेकिन जैसे जब लेंदी क्वेश्चन मिले तब आप क्या क्या देखेंगे जब कुछ ना क्लिक करें। पहली बात ये नहीं कि 4 लिखेंगे, चारों ऑप्शन फिल कर लेंगे, समझेंगे कैसे? जैसे पहली बात देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन में क्या है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन अलग हो सकते हैं, चारों सेम भी हो जाते हैं, मोस्ट कॉमन में जाते हैं। अब यहाँ अगर देखोगे 2 ऑप्शन सी से हैं, 2 ऑप्शन किससे? बी से। तो हम सी वाला लेंगे कि बी वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड कुछ ऐसे करेंगे कि किसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है, किसके बाद आ रहा है? बी के बाद, बी के बाद। तो यहाँ जनरली देखो बी के बाद क्या आया है, बी के बाद क्या आया है, बी के बाद क्या आया है? तो जो सी है, सी वाले होने के चांस क्या हो गए? बढ़ गए। अब बी वाला हम ना लेके किसको प्रायोरिटी देंगे? सी वाले को देंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ऑप्शन में कौन सा हम चूज करेंगे, कैसे इलिमिनेट करेंगे, ये आप समझ पाए? किसके बाद क्वेश्चन मार्क है वो एक नजर आगे दौड़ा के हम देख लेंगे, और जो आया है तो हमने देखा और पाया कि बी के बाद क्या आया? सी। तो हम सी वाले को प्रायोरिटी दे देंगे, यानी यहाँ सी रख देंगे, तोड़ देंगे। अब सी रख के कुछ लोग सोचते हैं पूरा पूरा ना भरा करो, आप कुछ अपनी एनालिटिकल पावर तो बढ़ाओ, ये रीजनिंग है, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो, सोचो, ठीक है। अब बच्चा इसको एक नज़र देख लो, तो देखो क्या है? ए बी सी, तो यहीं से इसको क्या करो? तोड़ दो। तो देखो क्या बना? ए बी सी। अगली श्रृंखला क्या है? ए बी सी। आगे क्या आएगा आप बोलो? ए बी सी। क्या आएगा? ए बी सी। क्या बनेगा? ए बी सी। समझ पाए मेरी बात? अब यही श्रृंखला बन गई किसकी? एबीसी की। लेकिन रटना नहीं है, हर बार यही एबीसी नहीं बनेगा। अब क्या क्या बन सकता है, लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए और देख लीजिए। इधर देखिए, ठीक। जैसे एक ग्रुप हमने क्या बनाया? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यही कंटिन्यू हो गया। अब ऐसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार यही बने। जैसे बना ए बी सी, सी बी ए बी सी, सी बी ए। समझ पा रहे हो आप? मतलब उसी ग्रुप को हम ऐसे रिवर्स करते चले जा रहे हैं। पहले ए बी सी बना, ए बी सी को हमने उल्टा कर दिया, सी बी ए बन गया, सी बी ए को उल्टा किया, ए बी सी बन गया।
अब जरूरी नहीं कि यहीं तक रहे, थोड़ा सा और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या बन सकता है, जैसे ऐसे बना ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी, वेरी गुड, ठीक है, समझ पाए आप। मतलब क्या करते हैं कि पहले तीनों लेटर क्या करेंगे, सिंगल टाइम रखेंगे, फिर पहले वाले को क्या करेंगे, डबल टाइम, पहले को हटा के दूसरे को डबल टाइम, दूसरे को हटा के तीसरे, मतलब कुछ ऐसा चले कि दिमाग में आपके आ जाए कि यही सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, ये चीजें चल रही हैं, एक चेन रूल चल रहा है, मैं समझ जाऊं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को बढ़ाते हैं, जैसे इसमें आया ए बी सी, तो ए बी सी, अब क्या होगा ए बी सी, फिर क्या होगा ए बी सी, ऐसा भी आ सकता है। तो हमें रटना नहीं है, हम एक ही को बढ़ाते चले जाते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो सब सारे मिलेंगे। अभी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अब इसी में आता है जैसे 4 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी आया तो इसमें क्या करते हैं, चारों में कई बार ऐसा करते हैं कि उन्हीं को आगे पीछे उलट पलट देते हैं। जैसे ए बी सी डी आया तो हमने क्या कर दिया, ए सी बी डी, ए सी बी डी ऐसे रख दिया, फिर से क्या बन जाएगा ये ए बी सी डी। अब जरूरी नहीं पहला तीसरा दूसरा चौथा चले, वो पहला तीसरा ले गए, चौथा दूसरा कर दिए। तो ये हमें आपको समझना होगा, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत होगी तो अपनी बात रखिएगा। क्या मेरी इतनी बात आप समझ पाए हैं, क्लियर है, श्योर? इससे ज़्यादा बहुत चीज़ें रहेंगी नहीं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लिखा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, जैसे कई लोग ऐसे हैं, बिल्कुल संकोच ना किया करिए भाई, हम साफ सुथरी बात करते हैं। जैसे देखो, कई लोग ऐसे हो जो वनडे की तैयारी किए हो, कई लोग ऐसे हो जो एक आध सेशन पढ़ चुके हो, पिछले सेशन पढ़ चुके हो, तो आपकी कई चीज़ें क्या है, थोड़ा सा क्लियर है। कई लोग ऐसे हो वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन सबकी एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन यही तो है कि आपके यहाँ एक देखो लॉजिकल रीजनिंग अभी जब पढ़ोगे आप, आपके यहाँ कम है, इधर एसएससी वगैरह में है, ठीक है। बोला जाता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। तो एजम्पशन का मतलब ही कथन और क्या है, पूर्वानुमान, पूर्व में लगाया गया अनुमान। तो आप एक अनुमान लगा के आए हो, जब घर से आप निकलते होगे तो ये सोचते होगे कि मैं चलूंगा या मैं चलूंगी, तो आज रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी की क्लास होगी, तो नहीं आएगा तो सर मुझे बताएंगे भी। तो जब अनुमान है तो पूछते क्यों नहीं हो। 10 बार मैंने कहा, अगर पूरी क्लास को समझ में आ जाए, आपको नहीं समझ में आया है तो आपका ये इंडिविजुअल राइट है, ये हम लोगों का कोई सिंपैथी नहीं है, ठीक है, ये आपका अधिकार है भाई। एक बार नहीं आएगा तो दोबारा आप कहाँ पूछोगे, यहीं पूछोगे, सीधी सी बात है। कोशिश करिए जितना पढ़ा करिए उतना समझ में आ जाए बस, ठीक है। समझ में आ जाएगा, 4 क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। आजकल कंटेंट बहुत है, यूट्यूब पे है, बुक में है, कॉपी में है, पीडीएफ में है, लेकिन बच्चा अगर 4 10 में 4 नहीं 10 क्वेश्चन हम लोग कर लें और 10 अगर समझ में नहीं आए तो 10 बेकार है। 2-3 क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाए, वो ज्यादा बेहतर है। इज दैट वेरी क्लियर? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, और बताओ, बताने की जरूर कोशिश किया करो, ये नहीं कि बिल्कुल गुमसुम से बैठे रहो, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा। लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो और अपने व्यूज शेयर करो। लिखिए ए बी डैश डी, ए बी डैश डी। अच्छा हाँ, उसमें क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, देख लिए थे ना हम लोग, सी ए बी, ये बी वाला राइट था, ठीक है। चलो ए बी डैश डी डैश ए बी ए बी ए बी डैश डी डैश ए बी ए डैश एन ए। और उधर ही हम चले जाएंगे।